मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा। भाई मेरे को सही लगा ना भाई। तू पीला पैदा हुआ था क्या? नाटक है बोल लेना। तेरा नाम नाटक है क्या? हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा वीडियो देखा और आगे फॉरवर्ड करा। देख हमारे को तो फेमस होना ही था, तुम चाहो या ना चाहो। भाई तुमने 1000 देख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 व्यूअर्स आ गए भाई। मैं मार्केट में निकल रहा हूँ, लोग बोल रहे भैया आप तो वही हो ना जिसका पॉडकास्ट आता है। देख के रोटी खा रहे हैं भाई, चांद देख रहे सही हैं फिर में रोटी भाई। खा रहे हैं, चांद देख रहा है रोटी खा रहा है हाँ, भाई तुझे आदमी। तो देख नहीं सकते, देख चांद की भाई जगह। तो मैं अंधेरे में नहीं दिखता, चांद की रोशनी में दिखता हूँ ना भाई तू अमावस्या चांद है भाई। है। तूने कब शुरू करा था सोशल मीडिया यूज करना? मैंने 6th क्लास में भाई, जब सिर्फ साइबर कैफे हुआ करते थे ना, मतलब किसी का ब्रॉडबैंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब चालू किया था मैंने तो। भाई साइबर कैफे में मजा तो आता था। शानदार कितने रुपए मजा था। लगते थे? 10 रुपए लगते थे शायद भाई 1 घंटे के। अगर नॉर्मल वाले बैठे हुए 10 रुपए, और अगर दोनों तरफ अगर वो चाहिए तुम्हारे को ऐसे प्राइवेट लकड़ी, केबिन। तो 15 रुपए लगते थे भाई। मतलब ये प्राइवेट केबिन तो अभी नई नई आई है और भाई। 15 रुपए में 1 घंटा भाई। लेकिन मैं हमेशा 10 मिनट में आ जाता था। क्यों भाई? है? भाई मेरा मम्मी का फोन आ जाता था, बोले घर पे कुछ काम है जल्दी आ। अच्छा। हमारे पास तो वो था डोंगल। हम्म। उसमें 40 MB डेटा मिलता था पूरे महीने का। अच्छा। और मतलब उसमें सिम लगती थी और उसको हाँ फिर हाँ आप हाँ कंप्यूटर में लगाओ। हाँ, जयपुर से हूँ मैं, तू अजमेर से। मेरे को तो पता है क्या होता है डोंगल। भाई हम लोग है ना सिटी एरिया में रहते थे वहाँ पर, मतलब जब नया नया ये सब आया था ब्रॉडबैंड और ये सब चीज़ें ना, तो मैंने कॉल करा कि यार हमारे एरिया में क्यों नहीं है ब्रॉडबैंड, पूरा अजमेर लगवा रहा है। कह रहे कहाँ रहते हो? तो मैंने बताया ऐसे सिटी एरिया का नाम बताया। कह रहे कभी नहीं आएगा आपके वहाँ। मैं ये क्या बात है? क्यों? कह रहा गलियाँ इतनी है तुम्हारी 2 व्हीलर नहीं घुस पा रही, बोले तारे कहाँ डाले? अरे तो इंटरनेट को जगह थोड़ी चाहिए, 2 व्हीलर पे थोड़ी आता है इंटरनेट। वो हाँ तो यार ये कैसे तो जा मैंने सकता उससे है ना सवाल यार? पूछा नहीं भाई। वो तो तार ही तो जाना है, तार तो लगे हुए हैं भाई, लाइट तो है ही तुम्हारे पास। ये क्या बात होती है कि आएगा ही नहीं, इतनी गलियां हैं। भाई स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पे याद है वो टिकटॉक वाला ट्रेंड चला था गजब वाला। अरे स्टार्टिंग तेरी नहीं मतलब प्यारी मिडिल ऑफ सोशल प्यारी मीडिया। दो अखियां भाई बड़ा, मेरे को तो बड़े शानदार लगते थे टिकटॉक भाई। मैंने तो कभी नहीं चलाया भाई टिकटॉक वाला लेकिन जमाना ठीक था, मेरे को ऐसा लगता है उसमें। आप बथेरा मजाक उड़ा सकते हो किसी का भी। सही में उसमें ना एक वो बंदा आया था बीच में, याद है वो जोकर? हाँ हाँ ऐसे करके मुंह बनाता था कुछ तो बहुत ही गंदा सा। हाँ हाँ, कॉन्स्टिपेटेड शक्ल में था जो। उसका भाई लोग उसका ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, हरे बाल करवा करके, हीथ लेजर जैसे हाँ हाँ हाँ। हरे बाल करवा करके और ऐसा ऐसा मुंह बनाते थे और उनको लगता था कि बहुत कूल है भाई ये। और तेरी ऐसी फॉन्ड मेमोरीज क्या है सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से फॉन्ड मेमोरीज यार, मैंने ना उसको स्टॉक करने के अलावा। अब नहीं बोल पाऊंगा भाई, अब याद आ गई मेरे को। हम्म, भाई मेरी ना फॉन्ड मेमोरीज है फेसबुक से। फेसबुक पे ना मेरे को बड़ी शौक था ऐसा कि मतलब लोग बाग चैट वैट करते थे, तो जब नया नया गया था ना तो मुझे कुछ पता नहीं था ऐसा कि यूआई कैसा है इसका। हाँ, हाँ। मेरे को लगता था रैंडमली फोटो डाल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम एटीट्यूड कोड से चलते थे, सब लोग की प्रोफाइल ही होती थी If you are bad, then I'm your dad। मेरे को समझ नहीं आया भाई, मेरा एक दोस्त बैड था भाई, मेरे को लगा उसके कितने सारे पापा हैं भाई यार। हर दूसरा आदमी फोटो लगा के बैठा, आई एम योर डैड, आई एम योर डैड। भाई यार लेकिन ना मैंने ना मतलब मैं बहुत ऐसे, जब नए नए कोई चीज़ आती है तो जैसे अभी अपने पेरेंट्स के लिए जैसा फ़ोन है ना कि समझ नहीं आता क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, तो मेरे साथ ये था। तो मैंने ना एक दिन फेसबुक गया और भाई 7 घोड़ों की एल्बम डाल दी मैंने, 10-15 फोटोज रैंडमली मेरे को पता भी नहीं क्यों, उसमें 3-4 लाइक भी आ गए। फिर एक बार हम घूमने गए माउंट आबू, तो ना मैं कैमरा लेके गया था, तो मेरे सारे दोस्त फोटो मांग रहे थे मेरे से कि भाई फोटो भेज दे फोटो भेज दे। तो मुझे लगा एक एक को तो कहाँ भेजूंगा भाई, घर भी दूर है उस टाइम, तो मतलब मम्मी जाने भी नहीं देती थी। तो मैंने फेसबुक पे एक एल्बम क्रिएट करी माउंट आबू फोटोज के नाम से और 200 फोटोज अपलोड कर दी। मैं कि अब यहाँ से ले लो तुम लोग। AI भाई तू AI से पहले का यही मैं तो चैट जीपीटी हूँ भाई अपने आप में एक। गजब। गजब। मेरे को कैमरे से याद आया, हम स्कूल में हमारे ना इवेंट था कुछ टीचर्स डे का या फिर ऐसा तो कोई इवेंट था, तो उस समय ऐसा होता था ना टीचर्स का नंबर ले लिया अगर आपने तो आप मतलब आप लेवल के हो गए, ये आपकी क्लास है और जिसके पास टीचर्स का नंबर है वो यहाँ पर। हाँ। तो मैं ना जानबूझकर कैमरा ले गया। मुझे पता था कि अगर मैं कैमरा ले जाऊंगा और फोटोज खींचूंगा अपने कैमरा से तो नंबर की फोटोज फोटो मांगेंगे, खींचता था। फोटोज मांगेंगे मुझसे ऑब्वियसली। हाँ। अब मैं फोटो खींच ली, अगले दिन टीचर्स मेरे से कह रहे हैं नीलेश वो फोटोज देना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैम वो फोटोज व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको। तो वैसे करके एक एक टीचर के नंबर ले रहा हूँ, एक एक टीचर से। तो एक टीचर थी जो मुझे अच्छी लगती थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है।
तो अब मैं उनसे नंबर ले रहा हूँ और मेरा दोस्त है उदित, वो उसको भी अच्छी लगती थी, हम लोगों में मगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। पर कैमरा तेरे पास था? कैमरा मेरे पास था। ये उदित को अब मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं उन टीचर से बात कर रहा हूँ जा करके साइड में कि क्लास के बाहर कि मैम मैं आपको दे दूंगा फोटोज़, आप मैं ना मुझे अपना नंबर दे दो। उदित ने कहीं से देख लिया कि मैं ना ऐसा टीचर से बात कर रहा हूँ, भागता हुआ आया पेन ड्राइव लेकर के, कह रहे मैम नंबर देने की क्या जरूरत है, ये लो पेन ड्राइव इसमें डाल के दे देगा फोटो। भाई मेरे को इतना गुस्सा आया ना ना उस तो पे। खुद का भला करूंगा ना किसी और करने देता, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला हिसाब साला। भाई लेकिन क्या ही हो जाता अगर तू नंबर ले भी लेता तो उनसे? भाई क्लास में हु नोस, खैर हु नोस भाई, वी नेवर नो ब्रदर। भाई इंडिया है भाई, 2025 चल रहा है, उस टाइम क्या चल रहा था? जो भी चल रहा था भाई, मेरा अच्छा भाई समय कुछ चल नहीं रहा चल था। पाया तेरा तो यार, मेरा उदित अच्छा ने समय होता ऐसे भाई कर वो। दी। कोई बात नहीं, वो टीचर की कुछ दिनों बाद शादी हो गई और उदित की भी कुछ दिनों पहले शादी हो गई। डायम कौन रह गया भाई? मैं रह गया भाई बस। भाई कैसे रह गया भाई? तेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ना यार। तो क्या हो गया भाई तो फिर कैसे रह गया? तेरा तो टाइम नहीं आएगा है। ना। टीचर्स का अलग मजा है भाई। तेरे को कैसे पता? वैसे वैलेंटाइन का भी अपना मजा है। हैं? किसका? टीचर्स का। तूने कुछ तो बोला वैलेंटाइन। ये क्या है भाई? तूने वैलेंटाइन बोला ना। ये क्या है भाई? टिकटॉक से याद है बीच में वो हुआ था कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली, याद है? जिसको फिर कैरी मिनाटी ने एंड करा था। हाँ बट टिकटॉक और यूट्यूब का मेरे को तो लगता नहीं कि ऐसा मतलब कोई कंपैरिजन भी है यार। हाँ मतलब ऐसा है कि मतलब लक्षित वर्सेस नीलू, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वैसे ही था, सॉरी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ऐसा था। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ओ कुल्हाड़ी मारने से याद आया, कमेंट सेक्शन भाई, मतलब कोई बंदा है ना गुड सेगवे भाई, गुड सेगवे यार। मतलब कमेंट मतलब ऐसा है कि कोई बंदा है ना उल्टी सीधी वीडियो डाल के खुद के पैर पर है ना कुल्हाड़ी मार रहा है, और कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है सिर्फ। एक बार मैं क्या हुआ, मैं ना एक वीडियो देख रहा था तो उसमें वो गाना चल रहा था, अर्जुन वैली एक लड़की थी जो है ना ऐसे गेट रेडी विथ मी बना रही थी, तो उसके पैर नहीं थे लड़की के मगर, तो वैसे नकली पैर उसने लगाए और गाना पीछे चल रहा है अर्जुन वैली। तो एक बंदा कमेंट कर रहा है अर्जुन वैली ने दोनों पैरों पे गंडासी मारी। भाई मेरे पास भी ना क्रेजी ऐसे कमेंट सेक्शन तो मतलब बहुत ही क्रेजी होता है। मैंने एक बार कोई रील देख रहा था तो थोड़ी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ रील थी कि मतलब कोई लड़की है कुछ बता रही है फेमिनिज्म के बारे में, और मतलब जेन्युइनली ऐसे गुड रील। उस पे ना भाई एक लड़का नीचे कमेंट कर रहा है, कॉल मी अ फेमिनिस्ट एज माय स्टैंड्स अप फॉर एवरी वुमन। अंधे लोग यूट्यूब क्यों चलाते हैं? कौन चलाता है अंधे लोग? पता नहीं भाई, मैंने नहीं देखा भाई। यूट्यूब नहीं चलाते, यूट्यूब म्यूजिक चलाते हैं सिर्फ। वही मैं बोल रहा था भाई, लेकिन म्यूजिक भी कैसे चला पाएंगे यार? गाना सर्च कैसे करेंगे वो? बोल के भाई, वॉइस सर्च भाई लेकिन वॉइस वाले भी दबाना तो पड़ेगा ना भाई। वॉइस सर्च पेरेंट्स तगड़ा करते है? वॉइस सर्च पेरेंट्स एकदम कुछ भी देखना हो उनको, सामने प्रॉब्लम देख रहे हैं, आग लग गई, कोई मर रहा है, तुरंत ही ये मर रहा है, क्या करना है। और एक तो भाई इतना तेज चिल्लाते हैं ना, उनको लगता है कि आईफोन ऐसे मतलब उनका आईफोन या कोई भी दूसरा भी फोन है वो ऐसे कानपुर में बैठा और ये जयपुर में ऐसे चलेंगे। हाउ टू मेक इडली, भाई ये क्या तरीका है यार? हाउ टू मेक इडली आराम से पूछ लो यार, इडली तो बना रहे हो। मम्मी को इडली बनाना नहीं आती भाई, इतनी बड़ी हो गई। मम्मी को तो आती है। पेरेंट्स की बात चल रही है, मुझे लगा भाई इतनी बड़ी हो गई आंटी इडली बनाना नहीं आती। गलत बात है, आपकी सासू माँ को बताऊंगा। और भाई मतलब है ना आजकल है ना पेरेंट्स जैसे जैसे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ना, तो लड़ाई भी डिजिटल होती जा रही है। एक तो इंस्टाग्राम पे और आ गए ये लोग यार, मानते नहीं है यार। भाई इतना मना किया था, मैं तो चलाता ही नहीं इंस्टाग्राम भाई। हाँ? मैं तो नहीं चलाता इंस्टाग्राम। क्यों नहीं चलाता तू? क्या पता, मेरे पापा मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ दिनों से? क्या पता, मेरे पापा पूछते भी तेरा अकाउंट दिख नहीं रहा है ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? ओमनी प्रेजेंट हूँ मैं, भगवान हूँ। सही है भाई। तो डिजिटल लड़ाई हो गई। मतलब है ना, अब पता है पहले ऐसा होता था ना, मतलब पहले बचपन में याद है कि ऐसे कि अपने घर नहीं आते तो अपन इनके घर क्यों जाए। अभी मैंने रिसेंटली मेरे पापा को बोलते हुए सुना, जब वो अपना स्टेटस नहीं देखते तो अपन क्यों देखें। मैंने ओ भाई। और है ना इससे भी तगड़ा झगड़ा क्या हुआ, मतलब परिवार में ना, हर परिवार में जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक औरत ऐसी होती है जो बहुत कलेशी होती है। उसका रिश्ता मैं नहीं बताऊंगा मेरे से क्या है, मगर सब लोग समझ चुके हैं अभी तक। गूगल कर लेना। तो भाई मेरी है ना जो वो रिलेटिव है, वो एक दिन मुझे है ना अपना सीरियस कंसर्न बता रही है कि मेरी है ना कॉलोनी वालों से लड़ाई हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं बात नहीं करती अब किसी से। तो मुझे लगा भाई बहुत सीरियस इशू होगा। मैंने किस बात पे झगड़ा हुआ आपका? कह रही है कॉलोनी के ग्रुप का मुझे एडमिन नहीं बनाया। सही में भाई, कमेंट नहीं करा, पापा फोटो डाल देंगे, अगर कमेंट नहीं करोगे तो पापा फोन करके बोलेंगे कमेंट कर। कमेंट क्या कर रहे हो? नाइस पापा, हैशटैग नाइस पापा, हैशटैग नाइस पापा। तो कह रहे कमेंट कर। 256 कमेंट ही हुए अभी तक। चलो मेरे साथ तो इतना सीन नहीं है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा है। कैसे
व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देंगे, कोई रिलीजियस बात होगी हाँ। कि अरे भाई ये फॉलो करना चाहिए, देखो आपको ये करना ही चाहिए फॉलो, मतलब में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें ना बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है यार, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रहती है। एक अब बार- मेरे को बता कि चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रख के मैं मूतने जाऊंगा तो उससे मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी? मेरे को समझ नहीं आता आज तक ये बात। भाई क्यों होगा मेरे साथ ऐसा भाई? क्या बता क्या ऐसा क्या ग्रह पे असर डालेगा मेरा मूत या मेरा चांदी का सिक्का कि मेरी सैलरी ही बढ़ जाएगी? मेरे मैनेजर को लगा इसने तो मूत दिया भाई चांदी का सिक्का लेके, इसकी तो सैलरी बढ़ाओ, दोगुना कर दो इसकी सैलरी। भाई ये कैसे हो सकता है यार? ये तो हो ही नहीं और सकता। भाई सब वो तगड़ा आजकल वो जो कि इस हथेली पे ये नंबर लिख लो हम्म और ये नंबर लिख करके आप कुछ भी काम करने जाओ तो वो आपका काम सफल हो जाएगा। तूने अच्छा। वो वाली रील देखी है आजकल जो चल रही है? नहीं मैं वो एक अजीब सी इतना मोटा टीका लगा करके और बाल अजीब से करके और वो लेडी आती है बोलती हुई, और फिर मेरी मम्मी मेरे को भेजती है वो तो अच्छा हो तो नंबर लिख लो और नंबर लिखा हथेली पे। क्यों लिखो भाई, मेरे को लिखना ही नहीं नंबर। भाई मेरे पास तो वो वाली रील आती है, कैसे रील चलती रहेगी 5 सेकंड तक रील चलेगी, तुम ऐसे फुल उसमें ना ऐसे इन डेप्थ जा चुके हो कि भाई क्या बढ़िया रील है, और अचानक से शेयर वाली माँ आ जाएगी सामने तुम्हारे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। इस वीडियो को लाइक करो, नहीं तो बोले इस तुम्हारे साथ वीडियो बुरा को होगा अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर हाँ। करो वरना 10 के 10 मर जाएंगे। भाई मैंने तो शेयर करी, उसके बाद मर गया कोविड में एक आदमी यार, उसने लाइक नहीं करी थी शायद। हो सकता है भाई। हाँ उसने देख के 10 लोगों को आगे शेयर नहीं करने यार। अगर ऐसा होता तो भाई मैं तो कब का ही मर चुका होता भाई, शायद मैं मरा हुआ ही भाई। है ऐसे को लगता है तेरे को? मरा भाई मेरे दोस्त मेरे को कंप्लेंट करते हैं मैं रील भेजता हूँ देखता नहीं, मैं शायद इसलिए नहीं देखता भाई। भाई लेकिन तू तो रील बहुत, अच्छा तू इंस्टाग्राम पे है ही नहीं ना, तेरे को ओह रील हाँ भेजते सॉरी, हैं इंस्टाग्राम। ये क्या होता है भाई? नॉटी हो रहा है इनके। मैं तो वो चलाता हूँ भाई वो Reddit। फेसबुक, बस फेसबुक। रेडिट नहीं चलाता तू? रेडिट तगड़ी चीज़ है भाई। रेडिट मैं पूछ नहीं रहा हूँ कैसी चीज है, तू चलाता नहीं चलाता? मैं तो सिर्फ फेसबुक चलाता हूँ भाई बस। क्यों फेसबुक पे ऐसा क्या? भाई फेसबुक पे ना आती है मूवीज की बड़ी बड़ी रीलें आती है भाई। रील नहीं, पूरी मूवीज ही आती है। पूरी की पूरी पिक्चर डाल देते हैं भाई और कहते हैं उसके बाद में पार्ट 1 पार्ट 2। 2 घंटे का पार्ट 1 कैसे होगा? वो भाई साउथ की ओर आती है उसमें तो। सही में भाई। और उसमें ना एक्शन सीक्वेंस ही आता है मोस्टली हर बार, कि हीरो कुट रहा होता है या कूट रहा होता है। वो फिर कई बार तो भोजपुरी भी जाती है, वो सही लगती है मेरे को। भोजपुरी पिक्चर? हाँ भोजपुरी पिक्चर या वो बहुजी? जो सीक्वेंस आता है उसमें वो कौन सा? अच्छा आता है। बहुजी मैं तेरे को वाला? भेजूंगा। बहुजी वाला? फेसबुक पे है ना तू, मैं तेरे को भेज दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। पीरियड्स आर नॉट फनी भाई, पीरियड्स आर नॉट फनी एट ऑल। भाई पीरियड्स खत्म होते तो घंटी बजती है क्या? बस्ती हो गई हाँ? भाई। वो जोक भी तो भाई सोशल मीडिया पे जोक्स आते हैं ना, बोले वो आया क्लास में, पीटी सर आया क्लास में, कोई भी नहीं था कि किसका पीरियड चल रहा है, तो 6 लड़कियां खड़ी हो गई मुंह नीचे करके। भाई मेरे को लगता है पीरियोडिक टेबल किसी लड़की ने बनाई है। भाई व्हाट्सएप फॉरवर्ड तगड़ी चीज़ है भाई। शानदार। एग्जाम के पहले जरूर आते थे, जब स्कूल में थे ना तो कोई ना कोई एक क्लास का चिरांद लड़का भेज देता था कि अगर ये मैसेज 90 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करा तो कल के एग्जाम में आप फेल हैं। कॉन्टेक्ट बुक में 50 लोग हैं, 90 को कैसे भेजूं भाई मैं? पेपर यूनिट टेस्ट 10 मार्क का तो पेपर है। भाई मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ वो लगती थी क्या? जब एग्जाम के टाइम पे ऐसे, खासकर मैंने तो मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ना लड़की ऐसे आईडी डिलीट कर देती थी अपनी कि मेरे को पढ़ना है, कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी अगर, और इंस्टाग्राम नेट मत डलवा, नेट ऑफ कर ले तेरा डेटा। भाई सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ होती है, वो होती ही नहीं है। हाँ आईडी डीएक्टिवेट। और क्या। अभी किसी लड़की, कोई लड़की पसंद आती है एग्जाम टाइम में, तो अपन चैट करेंगे, अभी नहीं, एग्जाम के बाद अभी मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर रहा है। वही, वो तो मना करने का तरीका था तेरे को, देख अगर ऐसा बोला तो उसने। मुझे पता है ये चीज़ रियलाइज हो गई थी उसी समय। कि अगर ऐसा किसी ने बोला है ना कि अपन एग्जाम के बाद बात करेंगे, तेरी बात हुई इससे आज तक फिर लड़की से? मैंने नहीं। हुई होगी, उसने अगली बार वापस ये बोला अभी मेरी क्लास चालू हो चुकी है, वापस सेशन नया, अब अगले साल बात करेंगे। उसके बाद कह रही अब मेरे बच्चे हो गए, अब मत मुझे मैसेज करना। उसके बच्चे रिप्लाई करेंगे अरे अंकल मान जाओ, अब तो मान जाओ, अब तो 2 बार हो गई। भाई ये है ना, लड़कियां आधी से ज़्यादा फेक आईडी भी होती थी भाई पहले तो। मेरा दोस्त है, उसने क्या करा, मतलब उसका है ना वो ब्रेकअप से ऐसे निकल रहा था, बेचारा परेशान हो रखा था, तो एक लड़की से बात करता था, हमें बताया नहीं। एक बार तैयार होकर जा रहा है भाई, मैं उसको कह रहा हूँ भाई कहाँ जा रहा है तू? और बंदा है ना गाड़ी उधार लेकर के किसी से जा रहा है चौपाटी पे, चौपाटी समझ गया, पानी के पास वाला इलाका, वहाँ पर जा रहा है मिलने के लिए। अब जा करके आ गया, हमें बताया नहीं किससे मिलने गया। 20-25 दिन बाद एक और दोस्त आदर्श उसको कह रहा है क्यों बे चौपाटी गया था तू?
पड़ गई कि तेरे को कैसे पता? बोले मैंने ही बुलाया था, मेरी आईडी थी जिससे तू बात कर रहा था। भाई लड़कों के पास सामने से रिक्वेस्ट आ जाए ना, इसका मतलब वो फेक आईडी है। भाई मैं तो बात ही नहीं करता था, मतलब मैं स्कूल में था, कोई लड़की मेरे से आगे से बात कर रही, मैं यही सोचता था कि मुझसे बात क्यों करेगी ये, ऑफ कोर्स भाई, मुझे करनी नहीं, वीडियो कॉल कर पहले, दिखा तू लड़की है। भाई पहली बात तो बेटर है ना तुम्हारे पास, ढूंढो मिल जाएगा फॉर श्योर। मतलब मैं तो ऐसा खुद को मानता हूँ कि ये तो मैं बेस हूँ बेस पॉइंट हूँ। सी लेवल होता है ना, सी लेवल, कि सी लेवल से ऊपर कितने चल जाओ, कितना 1000 मीटर चल जाओ ऊपर, कुछ है। मैं सी लेवल हूँ, तू रॉक बॉटम है। हाँ रॉक बॉटम मैं हिट कर चुका हूँ, तो मैं ही हूँ रॉक बॉटम। कि मैं तो तब कोई एक्सेप्ट करेगा कि कोई ये तो कोई भाई जैसे तूने ऐसे बोला ना, मुझे लगा तू ही भाई तेरे को ऐसा लगता है कि लड़की भाई झगड़ा, तूने मेरे से झगड़ा करा उससे मुझे याद आया। ऑनलाइन झगड़े भाई, भाई तगड़ी बदमाशी चल रही है ऑनलाइन, मतलब हर कोई गुंडा बन गया, मतलब एक गुंडा खत्म होता है दूसरा गुंडा आ जाता है गन लेकर के। भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है, लेकिन तगड़ा, मतलब ऐसा बहुत बढ़िया टाइम पास है। ये बात तो है। मतलब एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो कम से कम 10 से 15 दिन चलती है, और क्या 10 से 15 दिन मीम पेजेस को भी कंटेंट मिल जाता है भाई। तूने वो फॉलो करी थी रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया वाली? हाँ, देखिए, भाई मैंने कितना कितना भाई कितने मिलियन में व्यूअर्स आ रहे थे भाई उनके यार, लाइव वाइव पे भाई। और भाई फिर एंड में मिल जाते हैं, मेरे को लगता है ये भाई ये जानबूझ के करते होंगे। मतलब एक कॉम्प्रो, मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसे ऐसे फेम करने के, फेम लेने के लिए ऐसे कुछ कर रहा था। पर मुझे लगता है मतलब वो तो जेन्युइन थी, पर लास्ट में यार कॉम्प्रो हो जाता है ना, क्योंकि वहां पर तो भाई दो ऐसे मतलब उनका हो गया था, मतलब जाटों का और उनका हो गया था, राजपूतों का लड़ाई हो गई थी। हाँ। तो लास्ट में फिर बड़े बूढ़े करवाई देते हैं भाई कॉम्प्रो यार। और वो उसका उसके साथ भी हुआ था, वो एजाज खान के साथ में मुंबई चला गया था अरे झगड़ने के लिए, यार लोकेशन भेज रहे हैं एक दूसरे को, और लोग इस तरह की बकचोदी देखते भी हैं। बात यह है कि मेरे को इसलिए ऐसा लगता है कि जानबूझ नहीं के कई करते तो हैं। होती है फेक, जैसे ठगेश वाली और रजत दलाल वाली थी। हाँ। तो उसका जो शो आ रहा था, तूने उसको प्रमोट करने के लिए उसने वो रजत दलाल से वो करी थी, तो रजत दलाल गया भी था, उसके बाद में पता लगा था कि फेक है सब कुछ। हाँ। तो वो फेक तो होती है और वो बहुत एक सारी वो था चीजें। ना गेमर मैक्सटन, उसको चाटा मारा था एलविश यादव अरे ने। यार वो तो बनता है उसका, देखा ना, क्यों? ऐसे ही भाई। नाम मेरे को ही पसंद ऐसा नहीं है पर्सनली ना। सोशल मीडिया की ये पावर बढ़िया है भाई, कि अगर आप एक बार सही चल जाओ ना, तो फिर आप बहुत कुछ मिल जाता है आपको, अगर एक बार से चल गए तो थोड़ा सा। भाई मतलब कैश इन करना आना चाहिए आपको सोशल मीडिया को course सही भाई। तरीके से। वो एक बंदे का वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि सोशल मीडिया क्या है, मतलब एक है ना लॉटरी टिकट है जिसको खरीदने के आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, मगर कभी आपका जैकपॉट लग सकता है। वही वही सट्टा बाजारी भाई, सट्टा तो है ही नहीं, सट्टे में सट्टा आपका भाई। पैसा लग ही नहीं रहा है। इसमें पैसा नहीं लग रहा, बस हाँ, है सट्टा ही है, ये बात तो है। तभी तो मजा आता है भाई लोगों को। ऑनलाइन बैटिंग यस भाई। तेरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसा है? अभी बढ़िया है, कुछ दिनों पहले बहुत बेकार था भाई। भाई बढ़िया था, मतलब अभी वाला बढ़िया बोल रहा हूँ, उस टाइम वाला बढ़िया बोल उस रहा टाइम वाला बढ़िया लगा भाई मुझे तो। भाई ऐसा क्या आ रहा था तेरे दिलों पे? भाई वो हाथी ने ना कुचल दिया एक बंदे को, पापड़ बना दिया उसका। देखा था तूने वो वीडियो? सेंसिटिव कंटेंट आ रहा था, ये सब क्यों देख रहे हो भाई? गोलीबारी चल रही है, लोग एक हाँ, दूसरे को हाँ। मार रहे हैं। ये गोली वाला तो मेरे भी आया था। एक हाथी वाला नहीं आया था कुचलने हाथी वाला? वाला नहीं आया था। हाथी वाला शायद किस मतलब मैंने देखा नहीं है, तो मतलब ऐसे ध्यान नहीं मुझे। बहुत ही तगड़ा एल्गोरिदम हो गया था भाई बीच में, तो मतलब भाई मेरे तो अनसंडी पता चीजें नहीं चल क्यों रही थी। ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस आती हैं यार, बहुत ज्यादा आती है। और मुझे ऐसा, मैं खुद को जज कर लेता हूँ क्यों? कि भाई मैं कैसा ही ऐसा इंसान हो रहा हूँ कि मेरे तो एल्गोरिथम ही है पूरा। भाई क्या पता एआई हो। एआई नहीं आई। भाई मैंने ना एक मीम देखा था, ब्रेस्ट फीडिंग वाली वीडियो आती रहती है ना, हाँ। तो ऐसे मीम भी आते रहते हैं। तो उसमें ना एक ब्रेस्ट फीड कर रही है एक औरत अपने बच्चे को, और उसने पति फोटो खींच रहा है आगे से और बोल रहा है वेटिंग फॉर माई टर्न। भाई ये क्या बात होती है यार? खतरनाक लोग हैं भाई यार भाई। मीम बनाने वाले बहुत तगड़े लोग होते हैं, मतलब अलग ही लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाई, मतलब उनका पर्सपेक्टिव ही दुनिया को देखने का अलग होता है। मीमर्स का तो मतलब मैं मानता हूँ कि भाई बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर कोई आदमी ह्यूमरस है ना, हाँ। और वो उसको ऐसा डिनोट कर पा रहा है भाई, ऐसा निकाल पा रहा है कि भाई मीम निकाल दी। आईजीएल पे तेरा क्या ओपिनियन है? भाई- इंडियाज गॉट टैलेंट। मेरा तो ये ओपिनियन है कि मतलब मेरा तो फेवरेट शो था, प्लस उसने ना यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक कर दिया था भाई इंडिया के लिए। कि मतलब जो बाहर लोग सब्सक्रिप्शन लेके देखते हैं ना आपको, कि भाई आपके सब्सक्राइब करके प्लस आपको पैसे भी दे रहे हैं और फिर आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो आज तक कोई नहीं कर पाया इंडिया में ये चीज़ ना। कॉमेडी सीन में ऐसा ना, कॉमेडी सीन में मतलब गिने चुने से बहुत ही माइलस्टोन पॉइंट्स है, जैसे एआईबी रोस्ट था, हाँ। ठीक है,
कि एक कपिल शर्मा का जो अपना कॉमेडी सर्कस आता था उस टाइम पे, फिर कपिल शर्मा भी एक तरीके से देखा जाए तो उसका एरा भी एक था कि भाई लोग कॉमेडी देखने लगे। प्लस ये वाला जो था ना IGL, ये कॉमेडी माइलस्टोन है भाई एक। मेरे को ना उसका वो बंद हुआ उस पर ये भी है कि मेरे को ये लगता है कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो गलत तो था ही, मगर है ना इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था जितना उसके हाथों के पीछे मतलब मेरे को तो लगता है बहुत ज्यादा पेड PR है भाई। पेड पीआर और पर्सनल एजेंडा है कुछ ना कुछ, हाँ, उसको किसी इतना का इस तरह किसी ना बनना किसी का चाहता तो है ही यार। मतलब इतना कंट्रोवर्शियल, चल ठीक है, बोला नहीं बोला उसको अपन जज नहीं कर सकते, वो सबका पर्सनल ओपिनियन है। यही सेम जोक करण गिल ने शायद 6-7-8 साल पहले यही जोक एक एक्टर अपना यार मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उसके सामने जोक करा हुआ है और उस टाइम बहुत ओके था, रेडिट पे चलता ही ये जोक, मतलब बहुत ही कॉमन है भाई। मुझे ये भी लगता है कि है ना रणवीर अलाहाबादी जिस कैलिबर का आदमी है ना, मतलब वो है ना ऐसे स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहा है, इस तरह के लोगों को लेकर के आ रहा है, तो उसकी छवि वैसी बनी हुई है। तो अगर उसने वो बात बोली है जब अनलीश होकर के, तो इसलिए वो ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट गया। मेरे को ना इसलिए ये चीज़ इसलिए सही नहीं लगती, मतलब मैंने ना ये वाली चीज़ बहुत सुनी है कि भाई रणवीर अलाहाबादी जैसा कंटेंट बनाता था कि मतलब जिस ओहदे पर था वो, उसको शायद कंटेंट क्रिएटर कोई अवार्ड भी मिला है PM मोदी से ना। पर चक्कर ये कि यार अपने कितने सारे भाई MLA MP हैं जो पॉर्न देखते हुए पकड़े गए हैं, और नेशनल लेवल पॉर्न देखते हुए पकड़े गए हैं भाई। एक तो आदमी असेंबली में देख रहा था यार। मैं ना जब ऐसी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडियाज गॉट टैलेंट वाली, तो है ना उसमें है ना एक कमेंट था, बहुत ज़्यादा लाइट कमेंट था, बहुत ज़्यादा जगह पर वो था भी कि है ना इन इंडिया रियल प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड एज जोक्स एंड जोक्स आर ट्रीटेड एज रियल प्रॉब्लम्स। हाँ, ये भाई ये बहुत सही बात है। मतलब हर समय देखना कोई ना कोई कॉमेडियन है ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आ ही जाता है, कोई जोक है उसका जो लोगों को इस तरह से ऑफेंड कर देता है, शोज कैंसिल करवा देते हैं। अभी भी ये सब बकचोदी चली मतलब बहुत कॉमेडियन के साथ हुआ ही है पास्ट में ये भी। और भाई इसीलिए मतलब आफ्टर ना कोई आदमी अगर चाहे भी ना क्रिएटिवली पॉलिटिक्स वाली साइड जाने का कि भाई मैं पॉलिटिकल कॉमेडी करूंगा, तो क्या थोड़ा सा फिर कतराता ही है वो, क्योंकि उसको पता है कि फिर वो सीधे सिस्टम से भिड़ रहा है। और फिर एलवेज भाई के आगे तो कौन बोल सकता है भाई, सिस्टम के आगे तो यार आई है ना। अगर तेरे को ऐसा देखना हो पॉलिटिकल कंटेंट, तो किंग पोलो करके बीच में कॉमेडियन आया था, वो राइट विंग कॉमेडियन है। राइट विंग कॉमेडियन था, तो उसका एक सेट था ऑल आउट करके, तो उसके अंदर वो हर धर्म पे जोक मार रहा था। हाँ नहीं वो तो वो देखो गायब हो गया वो बंदा भी। आप ये इस तरह का कंटेंट करके आप ज्यादा आगे बढ़ भी नहीं सकते, वही चीज है। अब भाई तू देख लेना, कुणाल कामरा ने चालू किया था पॉलिटिकल कॉमेडी करना, उसके कितने शो कैंसिल होते ही होते हैं। और मतलब हर साल ऐसे खबर आती है कुणाल कामरा के शोज कैंसिल हुए, कहीं पिट रहा है, फ्लाइट में बैन कर दिया, किसी ने पकड़ लिया उसको कि भाई आप क्वेश्चन कर रहा है कि तूने जोक कैसे मारा ये वो। चल देख सबके अपना पर्सनल ओपिनियन, जैसे मेरे को पसंद नहीं कि कोई किसी भी रिलीजन पे जोक करे, पर मैं भाई मतलब मैं कौन होता हूँ कि किसी को बोल रहा हूँ कि तुम इसको फांसी ही दो। सही बात है। नहीं फांसी वासी ये तो सही में लोग है ना ओवर रिएक्ट ही कर देते हैं। कॉमेडी के साथ चक्कर ये ना कि भाई कॉमेडी को अगर जहाँ पे जैसे अमेरिका मानते हैं कि भाई अमेरिका से चालू हुई तो सबको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है कॉमेडी में। मतलब आई डोंट नो द नेम्स, पर वहाँ पे भी जब कॉमेडी चालू हुई थी ना तो 10 साल तो एटलीस्ट लोगों ने स्ट्रगल किया है बहुत, कि जेल भी गए हैं लोग बाग, ये सब कर रहे हैं। तो इंडिया भी उस वाले फेज में है। हाँ मतलब वही इंडिया की कॉमेडी जो है वो US से मेरे ख्याल से 20-30 साल पीछे है, बहुत पीछे है भाई। हाँ। पर वही चीज़ अभी है कि मगर ये जो रिवॉल्यूशन आया था ना बीच में इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम पर, या फिर जो डार्क ह्यूमर को इंडिया में लोग देखने लगे, तो मुझे लगता है कि है ना बहुत सारी ईयर्स का जो स्ट्रगल था वो तो स्किप हो गया। जैसे AIB रोस्ट उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डार्क और ऊपर था, अब रिलीज होता ना तो इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोवर्शियल होता। भाई पार्लियामेंट में आप किसी को गाली दे रहे हो, एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के गाली दे रहे हो आप, और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मतलब वो तो बहुत यार, ये तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी का इसीलिए पर्सनल एजेंडा था जिसने किसी ने खार ही निकाली इस पे, तो सही में सही। कि मेरे को बदले लेना है। और उस बंदे की भी ऑडेसिटी है भाई, कंट्रोवर्सी होते ही तुरंत ही उसने माफी वाफी मांग ली। मतलब वरना तो लोग मना ही कर देते ना, नहीं मांगते, कहते हैं कि देख लेंगे, उतना नेटवर्क आदमी है उसके बाद में भी नहीं। लेकिन माफी तो मेरे को लगता है कि चलो सही मांगी, अगर किसी को अगर ऐसा लगा है कि बुरा लगा है चीज पे, तो मतलब माफी मांगने से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को फिर उस तरह से ही ट्रीट करना चाहिए। आज भी उसका कमेंट सेक्शन देख ले, लोग डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। उसका जो शायद है ना मदर उसकी डॉक्टर है, और उसके क्लिनिक पे अटैक कर दिया, हाँ। उस पे जाकर के अटैक कर दिया, मॉब लेकर के लोग घुस गए, ये सारी चीजें हुई। भाई जोक शुड बी ट्रीटेड एज अ जोक, मेरे को ऐसा लगता है। जोक को अगर आप जोक के जैसे लोगे तो सही है, अगर फंसे के जैसे लोगे फिर तो दिक्कत ही। देखो फिर तो अटकी गई आपके। सही बात है। और मतलब और जेन्युइनली यही बात है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। जोक है, जोक के जरा लो इसको, मेरा तो अटक गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। सही है भाई। उसका है ना पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे भाई, कितने सारे लोग जो हिडन टैलेंट था वो निकल के आया भाई, आर्टिस्ट को एक स्पेस मिल गया यार। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप बताओ कि इंडियाज गॉट टैलेंट सही था या गलत था, और वापस आना चाहिए या नहीं। व्हाट डू यू थिंक?
मेरे साथ तो ऑफ कोर्स आना चाहिए भाई। आ any पाएगा day। या नहीं? मतलब आ पाएगा तो नहीं कह सकता मैं यार, मुझे नहीं लगता मतलब कि ये वापस इंडिया आ है भाई, पाएगा। मतलब यहाँ तो मतलब भाई एआई भी रोस्ट के बाद में एआई भी पूरा ही बिखर गया ना। अब तो कहाँ है आशीष शाक्या, किसी को भी नहीं पता, मतलब बहुत रेयरली कभी देखने को मिल जाते हैं। इन इंडिया ओनली मैन कम अर्ली नॉट जस्टिस भाई। तेरे फेवरेट क्रिएटर्स कौन है सोशल मीडिया पे, अगर ओजीज की बात करें जिनसे अपन ने देखना शुरू करा, भुवन बम वाला टाइम जो था, मतलब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कोई से भी कुछ भी हो? मतलब यार इंडियन सी में तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर स्केच आर्टिस्ट देखे जाए तो फिर टीवीएफ एआई भी मैं तो मानता हूँ मेरे ओजीज है कि मतलब मैंने स्केचेस देखना चालू किया था और मेरे को तो बहुत बहुत ज़्यादा ही पसंद है। इनफैक्ट मतलब आज भी कई बार रिविजिट कर लेता हूँ मैं उनको। हाँ ये तो है भाई मतलब वो ट्रिपलिंग कितनी अच्छी सीरीज़ है उनकी टीवीएफ की, एआईबी की ऑनेस्ट सीरीज़ यार, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। एआई भी ऑनेस्ट अच्छा था भाई। हाँ और मुझे तो है ना, मतलब मैंने जब सही तरीके से सोशल मीडिया डिस्कवर करा, जब ये देखा कि लोग गाली वाली बकर रहे हैं, वो मैंने भुवन बम से ही डिस्कवर करा सोशल मीडिया। हाँ 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 है ना, पहले चलाते थे मगर इस तरह से नहीं देखते थे कि ये कंटेंट एक नया तरह का कंटेंट, और रिवॉल्यूशन आया उसके बाद में। हाँ। वैसा कंटेंट कितने ज़्यादा लोगों ने बनाया और बूम आया उसके बाद में सोशल मीडिया का, भुवन बम। बूम। और उसके बाद में फिर जियो आया। हाँ जियो ने तो फिर सबको ही कंटेंट क्रिएटर बना दिया कि फ्री इंटरनेट दे दिया, आपके पास में लिबर्टी है कि आप वीडियो अपलोड डाउनलोड कर रहे हो। पर मैं तेरे से ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि ना जब से जियो आया तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इंटरनेट कंजप्शन सबका बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग आ गए, तो तेरे हिसाब से सोशल मीडिया के लिए बून है या बेन है जियो? बून है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा लोगों को है ना इंडिपेंडेंट बना दिया है। कितने ज़्यादा लोग, एक नया ही करियर ऑप्शन खुल गया लोगों के लिए कि काम धाम छोड़ छाड़ के और लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं। गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी पे जा रहा है तो उसका डेली व्लॉग बना रहा है, 400-500 के फॉलोअर्स हो गए, उसके बाद में लाइफस्टाइल ही बदल गई। क्रिएटर्स को स्पेस मिल गई बहुत। क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई। अभी वो बीच में 75 आर्ट चैलेंज आया है तो अंकित बायनपुरिया, हाँ भाई यार, लाइफ ही बदल गई ना बंदे की। और उसके जैसे कितने सारे प्लस लोग हैं इंस्पायर जो कितना कर दिया उसने वही- भाई वही। लोगों को। और अच्छा तरह का कंटेंट बना रहा था, फिटनेस से इंस्पायर कर रहा था, कह रहा था कि भागवत गीता पढ़ो, फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा खाओ पियो। तेरे को फूड ब्लॉगिंग वीडियोस कैसी लगती है? अमूल मक्खन 250 ग्राम ले तेरी में तेल का ऑमलेट। भाई फूड भाई, ब्लॉगिंग इतनी मतलब कुछ भी खाना बन रहा है, कुछ भी खाना बन रहा है, हाँ। चीज घिस देंगे इसके ऊपर, बोले और अमूल मक्खन डाल देंगे हर चीज में। मैगी में पार्ले जी डाल दिया भाई एक आदमी ने। मिरिंडा। और कोकोला में मैगी वो कर रहा गला सही में रहा भाई। भाई। ओरियो मैगी, मतलब ओरियो को है ना पीस के गला भाई दिया फूड मिरिंडा के ब्लॉगिंग का अंदर। नाम ना इंडिया में फूड ब्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अनफूड ब्लॉगिंग होना चाहिए भाई। खाने की इच्छा खत्म कर देते हैं यार बिल्कुल भी। सही में भाई, कुछ भी जो कुछ भी बना रहे, बहन के मादर माँ के ये सब हटा देना भाई। मगर मेरे को फूड ब्लॉगर पे बहुत गुस्सा आता है भाई। एक वो कोलकाता वाला है, वो कचौरी वाला, क्या है, छंगानी कचौरी वाला। हाँ। छंगानी कचौरी वाला वही गंदे तरीके से वहां पे वो खाना वो फैलाता बहन है। की अंबानी की औलाद मादर। उसके बाद कोई भी चल जाए वो भाई घुसता चीजता रहता, मेरे को लगता है खुद की कचौरी खुद ने खा ली उसने। गंदी बनाता है भाई वो। भाई चीजता क्यों रहता है यार किसी भी गरम आदमी मसाला पे? सूंघ के आता है भाई वो। पता नहीं भाई। और भाई ये सबसे बुरा लगता है सेंधा मुझे। नमक सूंघा उसने। कोयल जैसी आवाज निकली। भाई लेकिन आदमी तो घटिया है भाई वो, मैं तो ये कहना सकता हूँ उसके बारे तू में। गया उसके पास, कचौरी खाई उसकी, फिर तेरे को कैसे पता? शक्ल से लगता है मेरे को। शक्ल से मुझे तू भी लगता है, तू है क्या? काट देना ये। और एक और चीज है जो मैं भूल गया हूँ। क्या? भूल गया बहन। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन। और मैं समझ भी नहीं पाया कि कहाँ से मार आएगी। मुझे यार गाल मारेगा इधर मारेगा। चलो गाइस अब बंद करते हैं। थैंक यू अगर चिंता में क्यों है तू? थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग ब्रूटली बेसिक अगेन।